दोस्तों ये सवाल तो आप लोगों के दिमाग में कभी न कभी जरूर आता ही होगा कि यहूदी, ईसाई और मुसलमानों में ऐतिहासिक तौर पर आपस में क्या रिश्ता है। क्योंकि वक्त वक्त पर आप लोग इन तीनों धर्मों में ऐसी बहुत सारी चीजों को देखते ही होंगे कि जो तीनों के तीनों धर्मों में सेम है। और यही वो चीज है एक आम इंसान को ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हमारी दुनिया के वो तीन मशहूर धर्म कि जो ना तो अपने नाम को एक दूसरे से मिलाना पसंद करते हैं और ना ही एक दूसरे से ज्यादा मिलना जुलना पसंद करते हैं, बल्कि कभी कभी तो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। उसके बावजूद भी ये लोग कैसे अपने धर्म में बहुत सारी एक जैसी चीजों को ही फॉलो करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इन्हीं सारे सवालों के जवाब देते हैं और आपको बताते हैं आखिर यहूदी, ईसाई और मुसलमानों में आपस में ऐतिहासिक तौर पर क्या रिश्ता है। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आखिर वो कौन सी मशहूर चीजें हैं कि जो इन तीनों धर्मों में मिलती जुलती पाई जाती है, यानी तीनों ही धर्मों के मानने वाले लोग उन चीजों को फॉलो करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये बताते चले कि हमारे दुनिया में जितने भी धर्म हैं उन सभी को दो हिस्सों में यानी दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहले ग्रुप को इब्राहिमी धर्म तो दूसरे ग्रुप को इंडियन धर्म के नाम से जाना जाता है। इब्राहिमी धर्म के ग्रुप में यहूदी और मुसलमानों के साथ साथ ईसाई भी शामिल है। वही दूसरी तरफ इंडियन धर्म वाले ग्रुप में हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और सिखिज्म जैसे बहुत सारे धर्म शामिल हैं। और ये सारे के सारे वो धर्म हैं कि जिनकी जड़ें ऐतिहासिक तौर पर किसी न किसी तरह से भारत देश से मिली हुई है, यानी कि स्थापना और उनकी शुरुआत भारत देश से ही की गई थी। और यही वजह है कि इन सारे ही धर्मों को इंडियन धर्म के नाम से जाना जाता है। लेकिन फिर सवाल यही है आखिर यहूदी और ईसाई और इस्लाम जैसे धर्मों को इब्राहिमी धर्म के नाम से क्यों जाना जाता है? इब्राहिमी वर्ड से इन धर्मों का क्या रिश्ता है? तो आपको बताते चले कि इब्राहिमी धर्म वाले ग्रुप में जितने भी धर्म शामिल हैं ये सभी वो धर्म हैं कि जिनकी जड़ें ऐतिहासिक तौर पर किसी न किसी तरह से प्रोफेट हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जाकर मिल जाती है। वही पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कि जिनको सभी इब्राहिमी धर्मों में बहुत ज्यादा इज्जत और अहमियत दी जाती है। इब्राहिमी धर्मों को आसमानी धर्मों के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये सभी धर्म आसमानी किताबों को फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर वो कौन सी मशहूर चीजें हैं जो इब्राहिमी धर्म और यहूदी, ईसाई और मुसलमानों में कॉमन पाई जाती है। तो इन चीजों में सबसे पहली चीज तौहीद है, यानी इन तीनों ही धर्म को फॉलो करने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ एक खुदा को मानते हैं। और तीनों ही धर्मों को फॉलो करने वाले लोगों का ये अकीदा है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं की जा सकती। हाँ, वो बात अलग है कि तीनों ही धर्म में खुदा को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। दूसरी कॉमन चीज प्रोफेट यानी नबियों का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जिस तरह से मुसलमानों का यकीन है कि अल्लाह ताला वक्त वक्त पर दुनिया में रहने वाले लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए अपने नबियों को भेजता है, बिल्कुल इसी तरह का ही नजरिया यहूदी और ईसाई भी रखते हैं। और वो भी बहुत सारे नबियों यानी पैगंबरों को मानते हैं। मगर फर्क ये है कि जितने भी नबियों को मुसलमान मानते हैं उतने नबियों को यहूदी और ईसाई नहीं मानते हैं, बल्कि वो कुछ को मानते हैं और कुछ को नहीं मानते हैं। जबकि मुसलमान सारे के सारे नबियों को मानते हैं और साथ ही साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कि जिनको क्रिश्चियनिटी और यहूदी धर्म का फाउंडर भी माना जाता है, उनको एक अलग अहमियत देते हैं और उन दोनों नबियों को उन टॉप 5 लिस्ट में शामिल करते हैं कि जिनको इस्लाम के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा दर्जा या सबसे बड़ा मुकाम दिया गया है। इसके अलावा मुसलमान सारे नबियों को अल्लाह का बंदा मानते हैं, अल्लाह का बेटा, ये जैसा कोई भी ऐसा अकीदा नहीं रखते हैं कि जो अकीदा यहूदियों में रखा जाता है। तीनों धर्मों की मिलती जुलती चीजों में एक चीज रोजा रखना भी है। जिस तरह मुसलमान रोजा रखते हैं ठीक उसी तरह यहूदियों और ईसाइयों में भी रोजा रखा जाता है, मगर रोजा रखने का वक्त और उसका तरीका बिल्कुल अलग अलग है। सुअर यानी पिग को खाने से इन तीनों धर्मों में सख्ती के साथ रोका गया है। यही वजह है कि मुसलमान की तरह यहूदी और ईसाई के लोग भी सुअर का गोश्त नहीं खाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सुअर का गोश्त खाने से मना किया था। और यही चीज ईसाइयों की किताब बाइबल में भी मौजूद है। और साथ ही साथ बुत परस्ती, बुतों और तस्वीरों की इबादत करना भी इन तीनों ही धर्मों में मना है। इसके अलावा पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश बिना किसी बाप यानी अल्लाह ताला के मौजज़े के जरिए हुई थी। ये बात ईसाई और मुसलमान दोनों मानते हैं, लेकिन यहूदी इस बात को नहीं मानते हैं। हजरत मरियम के जो रिश्ते में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ है, उनको सबसे मुअज़्ज़ज़ यानी सबसे ऊंचा मुकाम रखने वाली औरत माना जाता है। हालांकि मुसलमान भी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को दुनिया के सबसे मुअज़्ज़ज़ और सबसे बुलंद मर्तबे वाली औरत में गिनते हैं,
इबादत करने से पहले जिस तरह मुसलमान वजू बनाकर अपने आप को साफ सुथरा करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से यहूदी और ईसाई भी इबादत करने से पहले अपने अंदाज में अपने आप को साफ सुथरा करते हैं। इबादत करने वाली जगहों पर जाने से पहले अपने जूते चप्पलों को उतारना भी इन तीनों ही धर्मों में जरूरी समझा जाता है। इसके अलावा जिस तरह से मुसलमान हर मिलने वाले को सलाम करते हैं, यानी सलाम के जरिए उसकी सलामती की दुआ करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से यहूदी और ईसाइयों में भी एक लंबे वक्त से सलामती भेजने का कॉन्सेप्ट चला आ रहा है। लेकिन जाहिर है उन लोगों को सलामती भेजने का ये कॉन्सेप्ट मुसलमानों से बिल्कुल अलग है। दोस्तों, इन तीनों धर्मों की कॉमन चीजों में एक कॉमन चीज खतना करवाना भी है, क्योंकि खतना करवाना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत समझी जाती है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक ऐसे अल्लाह के पैगंबर हैं कि जिनको तीनों ही धर्म में बहुत ज्यादा इज्जत और अहमियत दी जाती है। यही वजह है कि मुसलमान के साथ साथ यहूदी भी खतना करवाना जरूरी समझते हैं। हालांकि ईसाइयों के कुछ फिरके अपना खतना नहीं करवाते हैं। ब्याज यानी इंटरेस्ट लेना भी इन तीनों धर्मों में मना है। और इस जैसी और भी बहुत सारी ऐसी चीज है जो इन तीनों ही धर्मों में कॉमन पाई जाती है। फिलहाल आज की वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपकी एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। और इसी तरह की हिस्टोरिकल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।